नमस्कार। काव्य संस्था के सौजन्य से आयोजित इस ई संगोष्ठी में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहले क्योंकि आज हमारी ये जो ई संगोष्ठी है, श्री प्रफुल्ल कांत जी हमारे मुख्य अतिथि हैं इस संगोष्ठी में। जैसा कि अभी विशाल बता रहे थे कि श्री वी.के. शर्मा, चारू प्रज्ञा के साथ श्री छैल बिहारी गोस्वामी जी, श्री सर्वेश महाजन जी को आज हम आत्मनिर्भर भारत और युवा विषय पर सुनेंगे। उससे पहले मैं संस्था के अध्यक्ष, इस कार्यक्रम के संयोजक आसिफ खान का धन्यवाद करना चाहूंगी। उसके प्रति मैं आभार भी व्यक्त करना चाहूंगी कि आसिफ खान इतने अच्छे समसामयिक विषय को लेकर कोविड-19 के दौरान इस तरह से इस संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। मैं विशाल स्वरूप का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि किस तरह से विशाल ने बहुत अच्छे तरीके से इसका संयोजन शुरू किया, और विपिन जो कि हमारी तकनीकी सहायता कर रहे हैं। मैं इन तीनों युवाओं का आसिफ, विशाल और विपिन, तीनों युवाओं का धन्यवाद करते हुए इनके प्रति आभार प्रकट करती हूँ और इनको शुभकामनाएं भी देती हूँ कि ये युवा ही हमारा असली भविष्य है। क्योंकि आज श्री प्रफुल्ल कांत जी हमारे मुख्य अतिथि हैं और हम बातचीत करेंगे आत्मनिर्भर भारत और युवा। मुझे लगता है कि हम कोविड-19 के दौरान ही सिर्फ हम आत्मनिर्भर भारत शब्द नहीं सुन रहे हैं, बल्कि राष्ट्र के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस समय युवाओं को आह्वान दिया था कि युवाओं को अब नौकरी करने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनना है, जिस समय उन्होंने मेक इन इंडिया की बात की, जिस समय उन्होंने स्किल इंडिया की बात की, मुझे लगता है उस समय उसके पीछे आत्मनिर्भर भारत की ही बात थी, आत्मनिर्भर भारत की ही सोच थी। और पूरे विश्व में भारत सबसे युवा राष्ट्र है और मुझे लगता है कि युवा के हाथ में ही इस समय हमारा नेतृत्व है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में हम युवा आयु के हिसाब से नहीं मानते, हम काम करने की दृष्टि से, ओज से, ऊर्जा से, निष्ठा से, लगन से, समर्पण से हम युवा को परिभाषित करते हैं। अगर हम इस दृष्टि से देखें तो आज राष्ट्र का नेतृत्व एक युवा के हाथ में है। मुझे लगता है युवा भारत का युवा नेतृत्व आज हमें एक स्वर्णिम भविष्य के लिए आह्वान कर रहा है। लेकिन ये आने वाला जो युवा है, आने जैसे आसिफ, विशाल, विपिन जैसे ये जो युवा हैं, इनके साथ भारत का भविष्य तभी सुरक्षित होगा जब हमारा ये भविष्य अब पश्चिमी संस्कृति पर नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति पर गर्व करे। इस युवा पीढ़ी को हमें अपना चिंतन देना होगा, हमें अपनी भाषा, अपनी सोच देनी होगी। मुझे लगता है भारत की युवा पीढ़ी अपनी भाषा, अपनी सोच, अपनी संस्कृति के आधार पर ही आगे बढ़ते हुए भारत को पुनः आत्मनिर्भर बनाते हुए एक बार फिर से विश्व गुरु हमने भारत को बनाना है, ये संकल्प किया है इस राष्ट्र ने। और यदि इस संकल्प को हमने सिद्धि तक लेके जाना है तो हमारे युवाओं को सही में अब रोजगार देने के लिए कहीं उसको झिझक नहीं होनी चाहिए। अब उसे डिग्रियों की आवश्यकता नहीं है बल्कि अब उसे स्किल होने की आवश्यकता है। मुझे लगता है आज के विषय पे श्री वी.के. शर्मा जी, चारू प्रज्ञा जी, छैल बिहारी गोस्वामी जी, सर्वेश महाजन जी और मुख्य अतिथि श्री प्रफुल्ल कांत जी को सुनने के बाद अवश्य ही भारत के युवाओं में एक जोश आएगा और हम आत्मनिर्भर भारत बनाने की तरफ और तेजी से अग्रसर होंगे। इसी शुभकामना और विश्वास के साथ मैं सभी वक्ताओं का काविश संस्था की तरफ से धन्यवाद करते हुए आप सबके इस कोविड-19 के दौरान, जिसे हमने अब महामारी के साथ साथ एक अवसर के रूप में देखना शुरू कर दिया है, तो इस अवसर को देखते हुए मैं आप सबके स्वस्थ एवं प्रसन्न जीवन की शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए एक बार पुनः काविश संस्था की तरफ से आभार व्यक्त करती हूँ। आप सबके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।